नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो बरसात में जो अ, पौधों में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है या किसी भी तरह के कीड़े हैं या कोई भी अल वगैरह या मिलीबग्स वगैरह का अटैक होता है तो उसमें आपके लिए बहुत कारागार सिद्ध होगा। और बिल्कुल दोस्तों, मैं भी शाम को ही वीडियो बना रही हूँ और सुबह मैंने वो स्प्रे किया था, उसका रिजल्ट भी आपको दिखाई देती हूँ। क्योंकि यहाँ नीचे ना जमीन पे कुछ कुछ गिरा होता था तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो है। लेकिन ऊपर जो मिर्ची के पौधे थे ना वो बड़े साफ सुथरे से थे, मैंने कहा ऐसी कोई बात भी नहीं दिख रही। लेकिन फिर जब मैंने ये नींबू का जो पौधा था इसमें देखा तो इसमें बड़े बड़े से कीड़े लगे हुए थे जो कि इसकी पत्तियों को खा रहे थे। और इसमें नींबू भी लगे हुए थे, वो भी शायद उन्होंने खराब कर दिए होंगे। तो ये देखो, सुबह सुबह जब मैंने स्प्रे मारा था ना तो उसकी वजह से ये कीड़े यहाँ झड़ झड़ के गिर गए। तो वो स्प्रे मैं आपको ही बताती हूँ मैंने क्या किया था। मैंने कुछ भी नहीं किया था। सुबह जब मैं यहाँ पानी दे रही थी पौधों को तब मैंने देखा, मैंने कहा पत्तों पे ये कीड़े से लग रहे हैं मोटे मोटे। तो और तो कुछ मुझे ध्यान आए नहीं। एक मैं स्प्रे बना के रखती हूँ लाइजोल का, उसमें लाइजोल था और थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा था और हल्का सा विनेगर था। तो ये तीनों का मैं वैसे ही किचन के लिए स्प्रे बना के रखती हूँ ताकि खुशबू सी हो जाए। बरसात में एक अजीब सी स्मेल आती है ना, तो उस वजह से हम बना के रखती हूँ ताकि जब हम बर्तन साफ करें उसकी भी स्मेल ना आए, तो एक अच्छी सी खुशबू आए। तो वही स्प्रे था उस टाइम मेरे पास और वही मैंने इस पे मार दिया। और उसकी वजह से मुझे ये भी डर था कि कहीं ये मिर्चों के पौधे ना खराब हो जाए, कभी ये ज्यादा इफेक्टिव ना हो जाए और प्लांट खराब ना कर दे। तो ये देखो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और खूबसूरत हो गई हैं पत्तियां। पहले जैसे रोज बरसात की वजह से धूल मिट्टी गिरी जाती है तो उसकी वजह से जो पत्तियों पे धूल मिट्टी थी वो तो साफ हुई हुई, लेकिन पत्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। और जिस चीज को हम खत्म करना चाहते थे वो भी पौधे पे से झड़की। तो ये था भाई मेरा स्प्रे। तो इस तरह अगर आपके पौधों में भी हो, क्योंकि बरसात में ना इन चीजों का जो ये समझ लो फैलाव है ना वो ज्यादा होता है। और हर चीज का फैलाव होता है इस टाइम, प्रकृति भी अपने पूरे चरम पे होती है। तो ये पौधों को नुकसान करने वाले जो ये जीव हैं छोटे छोटे, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो अगर मेरा काम हुआ है और इस पौधे को भी कोई नुकसान नहीं हुआ जो पहले से लगा हुआ था, मैं हालांकि मैंने सारे पे ही मारा था क्योंकि उस टाइम पता नहीं लगता कि कहाँ कहाँ ये लगे होंगे, क्या पता पत्तों के नीचे भी हों। तो ये देखो, ये सारे पत्ते उन्होंने खा रखे थे और रिजल्ट बढ़िया रहा। तो आप भी इस तरह से बना सकते हो। लेकिन लाइजोल की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल माइल्ड सी रखना। उसमें थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा डालना है और थोड़ा सा विनेगर डालना है। और जिसके ज्यादा ही असर हो रहा हो तो भाई थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाल सकते हो। उससे क्या होता है, जो हम लिक्विड बना के डालते हैं ना, स्प्रे करते हैं, वो थोड़ी देर तक पत्तों पे चिपटा रहता है। तो ये अभी आपके सामने रिजल्ट। और भी नीचे गिरे हुए थे वो मैंने झाड़ू से साफ कर दिए थे, लेकिन ये मैंने एक आपको दिखाने के लिए छोड़ दिया था। तो 3-4 लगे हुए थे ये मोटे मोटे से, और इन्होंने ही पत्तों को खराब कर रखा था। तो इस तरह अगर आपके पौधों को कुछ जीव नुकसान पहुंचा रहे, चाहे वो मिली बग्स हैं, चाहे वो पौधों में अल लग जाता है ब्लैक ब्लैक सा, वो मच्छर जैसा सा, तो इस तरह का स्प्रे बना के आप डाल सकते हैं। इससे देखो पौधे को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, वो चीज भी हट गई। क्योंकि ऐसा होता है कि जो ये छोटे छोटे से जीव होते हैं ना, इंसेक्ट कह लो, जो भी कह लो, माइक्रोब्स कह लो, तो ये इनको इस तरीके की ना स्मेल पसंद नहीं होती। इसमें आप डिश वॉश भी ले सकते हो, जैसे मैंने लाइजोल ले लिया, आप डिश वॉश ले लेना, है ना। तो इस तरह की स्मेल इनको पसंद नहीं होती और इनका रिजल्ट भी पौधे बहुत अच्छा रहता है। पौधों को भी कोई नुकसान नहीं होता और दूसरा जिस वजह से हमने स्प्रे किया है वो भी कारागार होता है। तो ये आप भी कर सकते हो। और ये देखो पौधों को कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे इस मिर्च के प्लांट का था क्योंकि इसमें ना मिर्ची आने लगी थी, मैंने भी बीज ही स्प्रिंकल किए थे इसमें, और अब छोटी छोटी सी ये डोडियां सी बनने लगी थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं कहीं स्प्रे मारूं और ये पौधा ना खराब हो जाए। और मिर्च के पत्ते वैसे ही नाजुक होते हैं। तो चलो भगवान की दया से वो स्प्रे ठीक रहा, पौधे भी अपना बढ़िया है और जिस चीज के लिए मारा था वो भी चीज हटकी। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप भी करके देख सकते हो अगर आपके पौधों पे भी इस तरह का कोई लगा हुआ है। और फिर मैंने लगे हाथ, जब मैं स्प्रे लेके आई तो मैंने सारी पत्तियों पे मार दिया। मैंने कहा क्योंकि गुड़ल पे भी इस टाइम मिली बग्स का अटैक खूब होता है, तो मिली बग्स वगैरह भी अगर आपके पौधों में लगे हुए हैं तो उसके लिए भी आप ये स्प्रे बना के मार सकते हैं। जरूरी नहीं है ये कीड़े से ही लगे हों। तो मिली बग्स भी कई बार पौधों को खूब खराब कर देते हैं। और दूसरा जो है भाई, मिली बग्स का अटैक करने के लिए जो ये चीजें प्रोवाइड कराती हैं वो होती हैं भाई चींटियां। जहां मिली बग्स आपको दिखेंगे ना वहां चींटी डंडी पे जरूर दिखेगी।
तो इन सबको दूर करने के लिए या खत्म करने के लिए इस तरह का स्प्रे बना के आप भी डाल सकते हो। इससे पत्ते भी आपके चमकदार हो जाएंगे। ये देखो कितनी शाइन आ गई है पत्तों पे, है ना। और दूसरा, जिस वजह से आपने डाला है, किसी भी तरह का कोई अटैक हो तो आपके प्लांट अगर खराब हो रहे हैं तो इस तरह का स्प्रे बना के आप भी डाल के देखो। और ये तो देखो तुरंत का ही असर है। सुबह ही जब मैं पानी दे रही थी तभी मैंने स्प्रे मारा था, और अब मैं बना रही हूँ वीडियो 4:30-5 बजे, तो देखो तुरंत ही असर है। पौधे भी कितने सुंदर हो गए, और जिस चीज के लिए मारा था वो भी ठीक हो गए। और इस पे मैंने मार दिया था चलते चलते ऐसे। और ये देखो ये भी कितने क्लीन हो गए हैं ना। इन पे डस्ट सी हो रही थी थोड़ी, वो भी देखो कितनी साफ हो गई। ये देखो कैसे चिकनाहट आ गई है पत्तों पे, देखो पास से दिखा रही हूँ मैं, है ना। तो इस तरह का स्प्रे बना के आप भी रख भी लिया करो, घर में भी काम आ जाता है ये। और दूसरा, जब आपको किसी प्लांट पे कुछ भी इस तरह का इफेक्ट दिखे उस पे मार दो। तो उस टाइम तो मेरी भी समझ में नहीं आया क्या मारूं इन पे, मेरे पास भी कुछ था नहीं, तो मैंने भी वैसे ही मार दिया था एक्सपेरिमेंट के तौर पे, और उसका रिजल्ट भी ठीक रहा। ये देखो पत्ते भी कितने साफ सुथरे से हो गए, क्योंकि ये इस जगह रखा हुआ है, यहाँ पे ना खूब धूल वगैरह इस पे लगती रहती है, तो धूल भी साफ होगी। ग्लाइजोल तो वैसे भी बड़ा क्लीन सही कर देता है, घर में भी कितनी खुशबू सी फैला देता है ना, किसी भी तरीके का हो। तो थोड़ा सा बस आप वो ले लो अगर आपके पास वो है, तो नहीं तो अपना डिश वॉश ले लो। डिश वॉश से भी पत्ते बड़े साफ सुथरे और चिकने हो जाते हैं। तो ये देखो सारे के सारे कितने साफ सुथरे हो गए है ना। तो ये करके देखो, ये मेरा ही किया हुआ है एक्सपेरिमेंट, आप भी करोगे तो आपको भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और इतनी जल्दी मिल गए, ये भी नहीं कि 2-4 दिन हमने 2-4 बार मारा हो तब हमें रिजल्ट मिला हो, नहीं, साथ के साथ ही रिजल्ट भी मिल गया। ये देखो सुबह मारा शाम तक गायब। लेकिन हाँ, जिसके ज्यादा ही अटैक हो रहा हो, ये मिली बग्स वगैरह का इस टाइम होता है, तो वो हफ्ते में भी 1-2 बार मार दिया करो। आज मार दिया, जैसे 1-2 दिन छोड़ के फिर मार दो। और इसी तरीके का दोस्तों आप एक्सपेरिमेंट अपने फ्रूट वाले पौधों के साथ भी कर सकते हो, जिसपे फल आ रहे होते हैं और कई बार उस पे काले काले से मच्छर आ जाते हैं। तो इस तरह मार दो एक बार, और 1-2 दिन बाद फिर अच्छे पानी से उनको धो दो। तो केमिकल जो बाहर से लाते हैं उससे तो अच्छा है जो हमारे घर में है, उससे जुगाड़ बना के अपने पौधों को सेव कर लें। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों, घर की घरेलू चीजों से भी ये चीजें नहीं जाती, तो थोड़ा सा हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। जो हमारी क्लीनिंग की चीजें होती है ना, जैसे डिश वॉश हो गया, ये लाइजोल वगैरह हो गए, ये मिक्स करके अपना मार दें, और फिर जब अपना साफ सुथरे से लगे पौधे, फिर अपना साफ पानी से वॉश कर दो। तो ये था मेरा एक्सपेरिमेंट। आप भी बताना आपको कैसा लगा। अगर आपने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया है तो, नहीं किया है तो, अगर आपके रिजल्ट अब तक अच्छे नहीं आए हैं तो ये वाला करके देखना, तो जरूर फायदा होगा। मैंने तो करके दिखाई दिया आपको। और सुबह तो मैं भी डर रही थी भाई कभी ये मिर्ची के ये खराब ना हो जाए, क्योंकि इनके पत्ते भी कितने सेंसिटिव से थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट बढ़िया ही रहा। तो कमेंट करके बताना कि अगर आपने भी इस तरह एक्सपेरिमेंट किया हो, सफल हुआ हो। और जिसका है ये कुछ गड़बड़ लग रही है पौधों में, तो ये करके देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करो, शेयर भी किया करो। और बस अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।